मथुरा के बारे में बात करते समय, और वो भी जब राजनीतिक माहौल गर्म हो और विभिन्न तरीकों से लोग सामाजिक विभाजन और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मथुरा का जो पूरा का पूरा चरित्र है, मथुरा का जो सामाजिक गठन है, मथुरा की जो धार्मिक संरचनाएं हैं, उसमें हिंदू मंदिर भी आते हैं, उसमें मस्जिद भी आती हैं, उसमें गिरजाघर भी आते हैं, उसमें जैनियों के मंदिर भी आते हैं, उसमें वैष्णव संप्रदाय के लोग भी आते हैं, उसमें स्मार्त संप्रदाय के लोग भी आते हैं, उसमें शक्ति संप्रदाय के लोग भी आते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोगों का एक तरह से संगम स्थल रहा है मथुरा। और मथुरा की इस संगम स्थली को बनाने में मथुरा के जो लोग रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, जो संत रहे हैं, जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि उन्होंने मथुरा में एक कंपोजिट कल्चर, एक मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता विकसित की। और इस मिश्रित सभ्यता में जहाँ एक तरफ सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वहाँ वैष्णव धर्म के मानने वाले भी हैं, वहाँ शक्ति संप्रदाय के मानने वाले भी हैं, वहाँ विभिन्न संप्रदायों के मानने वाले हैं। और ये बहुत ही नेचुरल है, और ये एक दो दिन की बात नहीं है। कृष्ण एक पक्ष है और कृष्ण का जन्म एक पक्ष है मथुरा का। मथुरा के मंदिर, मथुरा के देवालय, मथुरा के शक्ति संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय एक पक्ष हैं, लेकिन मथुरा का जो सबसे बड़ा पक्ष है वह है मथुरा का सामाजिक समाज, मथुरा का व्यवसायी जगत, मथुरा के नौजवान, किसान, मजदूर, खेत मजदूर, डेली वेज वर्कर, मथुरा की औरतें, ये तमाम लोग मिलके, यानी मथुरा की कल्पना सिर्फ कृष्ण से नहीं की जा सकती। कृष्ण एक बहुत छोटा हिस्सा है। मथुरा की कल्पना सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं की जा सकती, धर्म एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। मथुरा की कल्पना में मथुरा की जो कंपोजिट कल्चर है, मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता और मिश्रित समाज का जो रसायन मथुरा के जीवन में रचा बसा है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हम लोग आधुनिक टर्मिनोलॉजी में बहुलतावाद के नाम से जानते हैं। मथुरा कृष्ण के बहाने ही सिर्फ नहीं जाना जाता। मथुरा में बौद्ध भी आए थे, मथुरा में जैन संप्रदाय के लोग भी आए थे। मथुरा विभिन्न धर्म के मानने वालों का एक तरह से एक जमाने से, प्राचीन काल से मध्यकाल में केंद्र रहा है। और मथुरा में ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने कि 1857 के संग्राम में भाग लिया था, और 1857 के संग्राम के लिए हिंदू मुसलमान दोनों को ही जागृत किया था, किसानों को जागृत किया था। उसमें स्वामी ब्रजानंद सरस्वती की केंद्रीय भूमिका थी। तो मथुरा पर जब बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे? मथुरा पर जब बात करेंगे तो मथुरा की जो उज्जवल परंपराएं हैं उन पर बात करेंगे, मथुरा की जो कंपोजिट कल्चर है उस पर बात करेंगे, मथुरा के जो लोग हैं उनके अंदर जो सद्भाव है, मित्रता है, प्रेम है, उस पर बात करेंगे। मथुरा में ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि दुष्ट प्रकृति के हों। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो कि कंपोजिट कल्चर को नहीं मानते, जो कि मथुरा के सांस्कृतिक सामाजिक वैविध्य को नहीं मानते, उन लोगों को समझाया जाए, विनोवर किया जाए, और अगर वो न माने तो उनको आइसोलेट किया जाए। अगला जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में मथुरा की जनता को मथुरा की जो मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति और मिश्रित सामाजिक संरचनाएं हैं, इनको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मथुरा में कुछ ताकतें, कुछ संगठन मथुरा की जो मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति, मिश्रित धर्म की जो परंपरा है, इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं।
और ये काम किसी भी कॉस्ट पर नहीं होने देना है। मथुरा कहां बसता है? मथुरा को क्यों कहते हैं तीन लोक से न्यारी? मथुरा तीन लोक से न्यारी इसलिए नहीं है कि वहां कृष्ण का जन्म हुआ था, बल्कि मथुरा तीन लोक से न्यारी इसलिए क्योंकि वहां विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों का वो केंद्र रहा है। मिश्रित सभ्यता और मिश्रित संस्कृति का वो केंद्र रहा है। और ये केंद्र वो आज का केंद्र नहीं है, वो पिछले 2500 साल की परंपरा है मथुरा में मिश्रित सभ्यता और मिश्रित संस्कृति की। तो मथुरा को बचाने की, मथुरा को आगे ले जाने की, मथुरा को समृद्ध करने की और विकसित करने की जो चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि क्या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो मथुरा की मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता और मिश्रित सांस्कृतिक जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें आस्था रखते हैं कि नहीं रखते? क्या जो हमारा संविधान जो मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति, मिश्रित समाज और बहुलतावाद की जो गारंटी देता है, उस गारंटी के वो कस्टोडियन के तौर पर, संरक्षक के तौर पर वो भूमिका अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? इस कसौटी पर आप अपने पिछले जो विधायक हों उनको भी चुनिए, वो किस ओर रहे हैं, और जो नए विधायक चुने जाएं उनको भी चुनिए, परखिए। कसौटी पर एक ही चीज होगी, मथुरा का बहुलतावाद, मथुरा का धार्मिक बहुलतावाद, मथुरा का सांस्कृतिक सामाजिक बहुलतावाद, वो बचेगा या जाएगा। मथुरा में कृष्ण के हजारों मंदिर हैं। मथुरा में उसी तरह दर्जनों देवियों के मंदिर हैं। मथुरा में दर्जनों मस्जिदें हैं, चर्च हैं। मथुरा में जैनियों का भी सेंटर रहा है। मथुरा सिर्फ किसी एक देवता का शहर नहीं रहा। मथुरा अनंत देवताओं का शहर है, और अनंत देवताओं के शहर में हमें हेट नहीं, प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए। वे लोग जो हेट कल्चर को प्रमोट करते हैं उनको आइसोलेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।